तो मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि ये मैं कांच का शीशी कहाँ यूज करूँ, तो अब मुझे वो चीज समझ में आ गई। तो अब इसे इस्तेमाल करने का नंबर आ गया है। चलिए आप सभी को बताती हूँ। तो काफी दिनों से मेरे हस्बैंड काला नमक ला करके रखे थे, वो भी पत्थर वाला, और मुझे उसका चूर्ण बनाना है। तो सबसे पहले मैंने सारे पत्थरों को एक थाली में निकाल दिया, चमक रहे ना बिल्कुल हीरे जैसे। और फिर थाली में निकालने के बाद इसको सोचने लगी कि किस चीज से मैं इसे कूटूं। तो सबसे पहले मैंने इसे कुटनी से कूटा। अरे वही जो सभी के घरों में होती है, अदरक कूटने के काम में आती है। लेकिन कुटनी इतनी कमजोर थी कि उस पे इसका बस चला ही नहीं। तो फिर मैंने लोढ़े का इस्तेमाल किया। अब इससे तो पक्का ही कुछ हो जाएगा। पहले काफी ज्यादा मुझे हार्ड लगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब मैंने इसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कुटना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद चूर्ण मैंने इसका बनाया। और मैं ये सोच रही थी अपने मन में कि अगर मैं इसे मिक्सी में ऐसे ही डाल देती तो शायद मिक्सी का ब्लेड खराब हो जाता। तो इसलिए इसको सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में करना बहुत ही जरूरी था। अब मैंने मिक्सी तो बंद कर दिया और जैसे ही स्टार्ट किया वैसे ही काफी तेज तेज आवाजें आने लगती हैं। और इतना ही करके मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। गर्मी तो इतनी ज्यादा लग रही थी कि पूछिए मत। तो फाइनली मेरा काला नमक किसी तरीके से बन के तैयार हुआ। लेकिन ये क्या, ये किस कलर का हो गया? क्या आपके घरों का भी काला नमक ऐसा ही होता है? मैंने इसे टेस्ट किया लेकिन स्वाद बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन इसका कलर पता नहीं कैसा हो गया था। और इसे ठंडा होने के लिए मैंने फिर से थाली में निकाल दिया। और फिर जब ये ठंडा हो गया फिर इसे मैंने जार में भरा। और इन नन्हे मुन्ने आतंकियों को तो पता नहीं क्या हो जाता है। और मेरी जंग अभी यही खत्म नहीं होती है, मेरी दूसरी जंग अभी बाकी है, क्योंकि जलजीरा बिना जीरा के तो बनाया नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने दूसरी तरफ जीरा भी भुनना स्टार्ट कर दिया। एक तरफ मेरा जीरा भुना रहा था तो दूसरी तरफ मैं इसे कांच की शीशी में भर रही थी। और फिर जीरे को भी ग्राइंड कर दिया सी मिक्सी में, जिसमें कि मैंने काला नमक पीसा था। ये क्या, धुआं निकलने लगा? अरे नहीं, मुझे तो लगा कि मिक्सी खराब हो गई, लेकिन नहीं, वो जो काला नमक मैंने बनाया था ना उसका पाउडर निकल रहा था बिल्कुल धुआं के जैसा। और फाइनली हमारा जीरा भी तैयार हो गया, क्योंकि जलजीरा बिना काला नमक के और जीरा के तो बन ही नहीं सकता। तो इन दोनों सुंदर शीशियों को मैंने भर लिया है, लेकिन काला नमक नहीं लग रहा, बिल्कुल ग्रे कलर का हो गया था। और दूसरे रूम में आकर सबसे पहले मैंने पंखा ऑन किया और थोड़ी सी पंखे की हवा खाई, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज्यादा लग रही थी। और फिर सोचा बच्चों को थोड़ा बहुत घुमा भी दूं बाहर और थोड़ा बहुत सामान भी ले आऊं। लेकिन जैसे ही सोचती हूँ कि मैं बाहर जाऊं वैसे ही इंद्रदेव जी प्रकट हो जाते हैं और मौसम बहुत ही खराब हो जाता है। और मौसम को देख के मुझे भी अपना मन मारना पड़ता है, लेकिन बच्चे अभी भी कहे जा रहे हैं मम्मा चलो बाहर फुल्की खाने जाना है। और मैंने गाँव से इस बार कुछ करवन लाए थे। आप लोग इसे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे तो इसका अचार, मुरब्बा और चटनी और पता नहीं क्या क्या बनाया जाता है, लेकिन मैं इसे कच्चे ही खाई और बहुत ही ज्यादा खट्टा था, लेकिन बहुत टेस्टी था। तो फ्रेंड्स, आप भी जलजीरा जब भी पीते हो तो जल और काला नमक और जीरा का इस्तेमाल जरूर करते होगे। तो काफी दिनों से मेरा काला नमक और भुना हुआ जीरा खत्म हो गया था, इसीलिए आज मैंने काला नमक और भुना हुआ जीरा बनाया। और फिर रात को खाने में अंडा करी बनाया। तेजस पीछे से कह रहा है मम्मा पहले ऑमलेट बना दो ना। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग के साथ। तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आज का ब्लॉग आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय।